सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UDAS प्लस की। सामान्य साथियों, UDAS प्लस 2022-23 ऑनलाइन करने के संबंध में ये हमने वेबसाइट ओपन की है और देखिएगा इस बार की जो UDAS बुकलेट भरी जा रही है वो उसमें 3 स्टेप रहेंगे। एक स्टेप ये रहेगा साथियों, जैसा कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो पहला स्टेप ये था कि हमें विद्यालय की प्रोफाइल और उसकी जो विद्यालय में फैसिलिटीज़ हैं उनको भरना था, उनको ऑनलाइन करना था। तो इस संबंध में हमारे शिक्षक साथी इसको कार्य को कर चुके हैं और हमारे द्वारा इस विद्यालय की जो प्रोफाइल है और फैसिलिटीज़ है इससे संबंधित एक वीडियो बना करके प्रेषित की भी गई है। अब हमारे साथियों का एक कमेंट रहा है कि जो टीचर मॉड्यूल है, दूसरा स्टेप था टीचर मॉड्यूल, कि जो टीचर्स विद्यालय में हैं उन सभी की डिटेल ऑनलाइन की जानी है UDAS बुकलेट में। तो वो हमें किस प्रकार से करनी है, इस संबंध में हम दूसरी वीडियो आज की ये बना रहे हैं। जैसे ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके पश्चात ऊपर से ही एक इसमें ऑप्शन यहाँ पर मॉड्यूल खोल दिया जाएगा, स्टूडेंट मॉड्यूल। उसमें जो भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल आने लगेगा और जितने भी आपके विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों की डिटेल इसमें भरी जाएगी। तो साथियों, अभी तक UDAS प्लस पर 2 ही ऑप्शन यहाँ पर गतिमान है, 2 ऑप्शन संचालित हैं। एक तो प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ का और दूसरा टीचर मॉड्यूल का। तो इस संबंध में एक वीडियो आप हमारी जो है पहले देख सकते हैं और आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं कि टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत हमें किस प्रकार से टीचर की डिटेल को भरना है। ठीक है साथियों, तो चलिए टीचर मॉड्यूल पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा हम लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन लॉगिन करने से पहले मेरा निवेदन रहेगा साथियों इसमें कि हम मोबाइल में जो ये कार्य हम कर रहे हैं इसमें टीचर मॉड्यूल में आगे कार्य करने में समस्या रहेगी। ऐसी स्थिति में देखिए आपके यहाँ मोबाइल में ऊपर दाएं हाथ पर ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट आ रहे हैं, ये ऊपर यहाँ पर 3 डॉट। तो इन 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा नीचे लिखा आ रहा है डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ पर देखिएगा इस बॉक्स में आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि अब आपका मोबाइल बिल्कुल सेम ऐसा हो जाएगा इसकी स्क्रीन जैसा कि आप एक लैपटॉप में काम कर रहे हो। ठीक है साथियों, या डेस्कटॉप पर काम आप कर रहे हो, बिल्कुल कंप्यूटर पर जैसे काम कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अपनी आप यूज़र ID भर लीजिएगा। मेरे पास सेव थी, मैंने भर ली। और यहाँ पर देखिएगा कैप्चा को हम भर लेते हैं। देखिएगा जल्दी से कैप्चा को भरने के पश्चात लॉगिन किया और लॉगिन करने के पश्चात इस तरह की स्क्रीन हमारी प्रदर्शित होगी। इस तरह की स्क्रीन में आप देखिएगा यहाँ पर ये लिखा आ रहा कि क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF। तो देखिएगा टीचर का जो मॉड्यूल के अंतर्गत जो टीचर्स का DCF है वो यहाँ पर भरना। इस पर साथियों हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के पश्चात इस तरह की इंटरफेस यहाँ पर आएगा। देखिएगा यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिएगा जो हमारे पास रेगुलर टीचर है, मेरे विद्यालय में यहाँ पर रेगुलर टीचर हैं 2 और एक नॉन रेगुलर टीचर यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमारे शिक्षा मित्र साथी या अनुदेशक साथी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा यहाँ पर टोटल संख्या, अगर आपने अभी तक टीचर मॉड्यूल में कोई संख्या नहीं भरी है तो साथियों यहाँ पर जहाँ टोटल लिखा रहा है यहाँ पर लिखाएगा आपका 0 और इनकम्प्लीट में यहाँ पर लिखाएगा 3, या जितने भी शिक्षक होंगे यहाँ पर लिखाएगा और टोटल में यहाँ पर लिखाएगा 0। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखिए चूंकि मैं 3 टीचर थे उनकी डिटेल को पूरा कर चुका हूँ तो मेरा इनकम्प्लीट में 0 प्रदर्शित होगा और टोटल में 3। तो ये बात होगी। अगर अभी तक आपने टीचर मॉड्यूल पर संख्या नहीं भरी है तो आपका यहाँ इनकम्प्लीट में 3 के 3 या जितने भी शिक्षक आपके यहाँ हैं उतने के उतने यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक, और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये टीचर की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा जो पहले टीचर हैं सबसे ऊपर देख लेते हैं। एक हम देखेंगे हमारे ये पहले टीचर हैं मोहित जी हैं और इनकी 3 डिटेल हमें भरनी होगी। एक भरनी होगी जनरल प्रोफाइल इनकी, एक अपॉइंटमेंट और टीचिंग के बारे में और दूसरा इनकी ट्रेनिंग के बारे में हमें भरना होगा। तो 3 चीज़ें, एक टीचर की 3 चीज़ें भरी जाएंगी। ये दूसरे हमारे पास टीचर हैं उनकी भी ये 3 डिटेल भरी जाएंगी और इस प्रकार से हमारे पास तीसरे जो टीचर हैं शिक्षा मित्र साथी उनकी भी ये तीनों डिटेल भरी जाएगी। ठीक है, अगर आपको साथियों ऐसा लगता है कि कोई शिक्षक इसमें से नहीं है, देखिएगा
तो ऐसी स्थिति में इनके समक्ष एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा डिलीट का। आप देख लीजिएगा कि भाई ये हैं, अगर ये शिक्षक हमारे विद्यालय में अब जो नहीं है, इनका स्थानांतरण हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में इनको यहाँ से डिलीट बटन दबा करके आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता कि भाई ये 3 विद्यालय के अतिरिक्त 3 शिक्षकों के अतिरिक्त हमारे विद्यालय में और भी शिक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य टीचर को आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। देखिए ऊपर ये ग्रीन कलर का है, यहाँ से ऐड टीचर करने पर आप जो है अन्य टीचर की डिटेल इसमें जोड़ पाएंगे, ठीक है साथियों। तो अभी मेरे विद्यालय में 3 ही हैं, तो मैं ना तो यहाँ पर ऐड कर पा रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर साथियों रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अब जो हमारे ये शिक्षक हैं, इनकी हम डिटेल को भरना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल को भरना होगा, उसके पश्चात नेक्स्ट। तो जनरल प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इस पर जनरल प्रोफाइल पर साथियों क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिएगा क्लिक करने के पश्चात इस तरह की ये डिटेल यहाँ पर खुल जाती हैं। मैं एक एक चीज़ को लेकर के चलता हूँ। ये सबसे पहले आप नाम भर लीजिएगा, जेंडर भर लीजिएगा, ये चीज़ें आप भर सकते हैं, है ना। तो टीचर कोड, यहाँ पर जो समस्या रहेगी टीचर कोड की, देखिए टीचर कोड क्या है, ऑफ स्टेट, तो ये मानव संपदा आईडी आपको इसमें भरनी होगी, ठीक है साथियों। तो मानव संपदा आईडी भर लीजिएगा। देखिए सोशल कैटेगरी है, ड्रॉप डाउन से ही अपने आप भर सकते हैं कि जनरल ओबीसी क्या है। इसके साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये भी अपने आप भर सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने अगर बीएससी बीए ये किया है तो ग्रेजुएट हैं, या पीजी हैं आप, या आपने पीएचडी एमफिल आदि कर रखा, तो इस चीज़ को आप भर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर ट्रेड, आपको यदि आपने कोई ऐसा कोर्स किया था कि ग्रेजुएशन की थी और आपने मान लिया बीटेक किया, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ट्रेड को भर लीजिएगा। और यदि आपने जो है ग्रेजुएट किया और आपने बीएससी की है तो बीएससी भरिएगा, बीए, ये कॉमन सी चीज़ें, इनको साथियों आप स्वतः ही भर सकते हैं, मैं इन पर समय नहीं लगा रहा हूँ। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी आप भर सकते हैं और आपको भरनी है, भर सकते नहीं, आपको भरनी ही है। इसमें आप देखिएगा आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। अगर आपने बीएड किया तो साथियों यहाँ पर बीएड वाला ऑप्शन कर दीजिएगा, और यदि आपने बीटीसी किया है तो यहाँ पर बीटीसी कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक साथियों। जो हमारे विशिष्ट बीटीसी वाले साथी हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बीएड, क्योंकि बीएड करने के बाद ही उन्होंने स्पेशल बीटीसी 6 महीने का कोर्स किया, तो ऐसी स्थिति में वे भी बीएड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और शेष साथी जिन्होंने हमारे बीटीसी की है वो यहाँ बीटीसी पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात साथियों तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई आपकी, और ट्रेड भी आपकी होगी, और यहाँ पर ग्रेजुएट, ठीक है, या पीजी। मोबाइल नंबर भरा, इसके पश्चात आपने ईमेल आईडी और आधार नंबर अपनी चीज़ें ये भर ली हैं। भरने के पश्चात साथियों यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ है, मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज़, ठीक है साथियों। अभी आपको ये बताना है कि भाई मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स आप शिक्षक हैं, आपने मैथमेटिक्स का अध्ययन कौन से स्तर तक किया है, तो भाई मैथमेटिक्स हमने जो है वो ग्रेजुएशन तक कर रखा है। अगर किसी ने मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन नहीं भाई पीजी तक कर रखा, किसी ने एमएससी मैथमेटिक्स की है तो वो पीजी भर दीजिएगा, और किसी ने अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भरिएगा, किसी ने इंटरमीडिएट तक ही किसी के पास मैथमेटिक्स रहा है तो वो हायर सेकेंडरी करिएगा, किसी के पास हाई स्कूल तक रहा है तो वो सेकेंडरी करिएगा, और किसी के पास मैथमेटिक्स हाई स्कूल से कम रहा है तो बिलो सेकेंडरी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके पश्चात साइंस की भी यही स्थिति है। आपके पास जो विज्ञान है वो विज्ञान आपने कब तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, या हायर सेकेंडरी का मतलब इंटर तक पढ़ा है, या हाई स्कूल, सेकेंडरी का मतलब हाई स्कूल, सेकेंडरी का मतलब होता है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल तक पढ़ा है या उससे कम आपने पढ़ा है, ठीक है साथियों। इसके पश्चात सोशल साइंस आपके पास कब तक रहा है, सोशल साइंस कब तक रहा है, सेकेंडरी तक रहा है कब तक, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8th की लैंग्वेज बताइएगा आप, जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कब तक रही है, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो आपने अगर पढ़ी है तो वो आपका इंटर तक रही है, इंटर के ऊपर तक रही है, उस चीज़ को आपको बताना होगा, ठीक है साथियों। तो ये देख लीजिएगा इंटर तक है हमने करी। इसके पश्चात और जो बीए वाले किसी ने अगर साथी ने ग्रेजुएशन किया हिंदी से या इंग्लिश से किया तो वो आगे ग्रेजुएशन तक करिएगा। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि हमारे शिक्षक साथी हैं, अगर किसी प्रकार की कोई जो है
दिव्यांगता है तो उस चीज़ को यहाँ अंकन कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो पर्सनल थी वो हो गई, और यहाँ पर देखिएगा अपडेट का बटन रहेगा, तो इस पर जो है अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, सेव कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर आप देखिएगा अब आ गई है अपॉइंटमेंट और टीचिंग से संबंधित डिटेल हमें भरनी होगी। जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी अपॉइंटमेंट और टीचर से संबंधित डिटेल को भर लीजिएगा। देखिएगा नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अब ये जो हमारे साथी हैं नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट इनका कैसा है, रेगुलर है, लेकिन अगर हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं तो उनको कॉन्टैक्ट यानी कि संविदा के आधार पर रखा है तो उनको कॉन्टैक्ट के रूप में लिखिएगा आप यहाँ पर। या हमारे अनुदेशक साथी हैं तो अनुदेशक साथी को भी कॉन्टैक्ट भरेंगे, ये जो गेस्ट फैकल्टी है और पार्ट टाइम ये नहीं भरेंगे, हमारे परिषदीय विद्यालय में ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और जो हमारे अन्य साथी हैं वो रेगुलर शिक्षक साथी, ठीक, और जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं वो कॉन्टैक्ट के रूप में, और अनुदेशक साथी भी कॉन्टैक्ट के रूप में यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा टाइप ऑफ टीचर, टीचर का टाइप क्या है, तो अगर हमारे हेड टीचर हैं, हेड टीचर तो ये भर दीजिएगा हेड टीचर में। अगर वे इंचार्ज अध्यापक हैं यानी कि खाली उनको चार्ज मिला हुआ है, वे हेड टीचर की एक्ट कर रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं हेड टीचर का, तो उनको इंचार्ज अध्यापक कहते हैं, तो उनको एक्टिंग हेड टीचर भर दीजिएगा। असिस्टेंट हेड टीचर आप जानते हैं, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र साथी। अब बात रही अनुदेशक साथी, अनुदेशक साथी के लिए ये जो 5वें नंबर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, इंस्ट्रक्टर पोजीशन एज पर आरटी। तो जो अनुदेशक का इसमें अलग से ऑप्शन नहीं, ये 5th नंबर का जो ऑप्शन है साथियों यही अनुदेशक के लिए है, इसी पर आप अनुदेशक की डिटेल के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके पश्चात साथियों डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ठीक है, जिस समय आप जॉब में आए हैं, जब पहली बार आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि है तो यहाँ पर देखिए प्रथम नियुक्ति तिथि को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो वर्तमान विद्यालय है, वर्तमान विद्यालय की नियुक्ति तिथि क्या है, तो ये वर्तमान नियुक्ति तिथि यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके पश्चात जो अपॉइंटमेंट फॉर लेवल यानी कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कौन से लेवल पर आपका हुआ है, प्राइमरी लेवल पर हुआ है, तो प्राइमरी लेवल में हुआ है, या हेडमास्टर लेवल पर हुआ है, या आप डेपुटेशन पर हैं यानी कि प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति क्या होती, प्रतिनियुक्ति होती कि जब आप किसी अन्य विभाग में काम कर रहे होते हैं और उसी लेवल पर, उसी वेतन के लेवल पर, उसी पद पर आप किसी दूसरे विभाग में आकर के कार्य करने लगते, तो ऐसी स्थिति को डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर कहा जाता। तो ऐसा हिसाब है नहीं भाई, तो आप प्राइमरी में टीचर हैं, आप इसको अंकन कर देंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात चलते हैं हम क्लासेस टोट, आपके द्वारा कौन सी क्लास पढ़ाई जाती। तो देखिए हम तो प्राइमरी के शिक्षक, हमारे द्वारा तो प्राइमरी की क्लास पढ़ाई जाती। आप जो भी जूनियर के विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय वाले टीचर यहाँ पर जब भरेंगे तो उनके लिए आएगा भाई यहाँ जूनियर की भी कक्षाएं, तो आप भर लीजिएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट कि आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो कौन से सब्जेक्ट के लिए हुआ, तो हम जो प्राइमरी के शिक्षक हैं हमारा तो ऑल सब्जेक्ट के लिए हुआ, लेकिन जो जूनियर वाले हैं अगर उनकी मैथमेटिक्स के लिए नियुक्ति हुई है, या उनकी जो है भाषा के लिए हुई है, या जो एसएसटी के लिए हुई है, देखिए सोशल स्टडी में सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में हुई है, या हमारे जो अनुदेशक साथी हैं तो वो लिखेंगे उनकी स्पोर्ट्स के रूप में हुई है, या कुछ अनुदेशक साथी हमारे ऐसे हैं जिनकी अनुदेशक साथियों की स्पोर्ट्स के रूप में हुई है, या उन अनुदेशक साथियों की आप देखेंगे आर्ट कला वाले हमारे साथी रखे गए हैं, किसमें अपॉइंटमेंट उनका हुआ कला वर्ग के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आर्ट का एजुकेशन उनके लिए भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा, और अगर भाई उनमें से भी कोई अगर नहीं बचेगा तो ऐसी स्थिति में अदर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो कला के लिए अनुदेशक लिख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पर जो है ये स्पोर्ट्स के लिए लिख सकते हैं आप। ठीक, ये चीज़ें आ गई, और सोशल स्टडीज़ लिख सकते हैं, जो भी जूनियर लेवल में आपकी जिस में नियुक्ति हुई है ना, विज्ञान वर्ग में हुई है, ठीक है, साइंस वर्ग में है, मैथ्स को लेकर के है, या सोशल स्टडीज़ को लेकर के है, तो उसको आप लिख सकते हैं। हमारी चूंकि प्राइमरी का मामला है तो ऑल सब्जेक्ट का मामला है, हर सब्जेक्ट के लिए है, तो हमने हर सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पर साथियों क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिएगा मेन सब्जेक्ट टॉट, अब देखिएगा 2 सब्जेक्ट ऐसे आपको लिखने हैं जो कि आप पढ़ाते हैं। तो देखिएगा मेन सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं, हम चूँकि प्राइमरी से तो हम सभी पढ़ाते हैं, आप अपने सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि मुख्य 2 विषय कौन से पढ़ाते हैं, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिएगा आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक, तो 2 सब्जेक्ट आप जो मुख्य रूप से पढ़ा रहे हैं उनको आप लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट हो गया।
मेन सब्जेक्ट दूसरा ऑप्शनल लिख लीजिएगा। अब चूंकि ये ऑप्शनल है तो इसे भरना चाहते भरिएगा, नहीं भरना चाहते आप मत भरिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद वेदर द टीचर इज एन डेपुटेशन फ्रॉम दिस स्कूल, यानी कि क्या भाई इस स्कूल में वो टीचर प्रतिनियुक्ति पर हैं, डेपुटेशन पर हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कोई प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, फिर भी आपको ऐसा कोई केस मिलता तो भाई आप अपने हिसाब से देखिए। अभी हमारे यहाँ तो नहीं मिला है तो इसमें आप नो भर दीजिएगा। ये जो है नॉट एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी प्रतिनियुक्ति पर ऐसे शिक्षक नहीं है उस विद्यालय में कि दूसरे विभाग से ऐसे उसी पद पर आए हों, ठीक, प्रतिनियुक्ति पर। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या कॉन्टेक्चुअल। अब देखिएगा क्या हमारे शिक्षक साथी किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के पढ़ा रहे हैं एज ए गेस्ट के रूप में या कॉन्टेक्चुअल संविदा के आधार पर। अरे भाई अपने ही विद्यालय में हमारे पास ही शिक्षक हैं और वहीं पर देखिएगा कहीं बहुत सारे विद्यालयों में कमी भी है, तो ऐसी स्थिति में इसमें आप जो है नो भरेंगे और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि गेस्ट के या कॉन्टेक्चुअल रूप में दूसरी जगह जा रहे हो हमारे साथी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अपडेट है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक पेपर ये खुल गया अंतिम, जो डिटेल हमें भरनी है ट्रेनिंग के संबंध में भरनी। अब देखिएगा यहाँ ट्रेनिंग को लेकर के जो मैं बात करूँगा ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, आपको अच्छा लगता आप भरिएगा इसे, इसमें सहयोग ले सकते हैं आप। जैसे कि ट्रेनिंग फॉर टीचर CWSN, देखिएगा जो हमारे CWSN होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे है ना, जिनको आप दिव्यांग बच्चे भी कह रहे हैं, तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ट्रेंड फॉर, तो हमारे जो टीचर हैं ये जिनका मैं भर रहा हूँ मोहित जी, क्या ये CWSN बच्चों के पढ़ाने के लिए इनकी ट्रेनिंग हो रखी है? तो देखिए मेरे हिसाब से तो हो रखी है। किसकी हो रखी है? इन 3 शिक्षकों का जिनका मैं डाटा भर रहा हूं, तो इनमें से एक हमारे विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के नोडल भी बने हुए हैं। तो वे जो नोडल अध्यापक हैं उन नोडल अध्यापक को इस बारे में ट्रेनिंग दी गई है 1 दिन की, ठीक। अगर आपके यहाँ दी गई है, आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चे हैं और आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप नोडल बने हुए हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या ट्रेंड, दूसरा देखिएगा इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, क्या आपको कंप्यूटर के लिए ट्रेंड किया गया है फॉर यूज़ इन टीचिंग में? तो देखिएगा टीचिंग में यदि देखिएगा अगर आपके विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, ठीक है, ऐसी स्थिति में और आपको कंप्यूटर यदि आता है भी है, अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है, तब भी आप यहाँ पर लिख देंगे कि आप ट्रेंड हैं, ठीक है। नहीं, अपने आप को कम मत दिखाइएगा, ठीक। अगर आपके अंदर योग्यता है तो उनको दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ट्रेंड अगर आप हैं तो लिखिएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद देखिएगा ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने जो ट्रेनिंग है कौन सी ट्रेनिंग आपने रिसीव की है, तो यहाँ पर देखिएगा ट्रेनिंग रिसीव। अब ट्रेनिंग आपने रिसीव कर रखी है तो जो इसमें ऑप्शन आप देना चाहते हैं, अब सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज की जो ट्रेनिंग आपने रिसीव कर रखी है, पेडालॉजिकल की रिसीव कर रखी है, या ICT की आपने कर रखी है, या नॉलेज एंड स्किल टू एंगेज विद CWSN इसकी कर रखी है, ठीक है। अन्यथा तो इसमें नोट रिक्वायर्ड की आवश्यकता नहीं है। नोट रिक्वायर्ड मतलब अरे ये क्या बात हुई भाई, नोट रिक्वायर्ड नहीं करना है, बल्कि देखिएगा हमने ट्रेनिंग कर रखी, किसकी ट्रेनिंग कर रखी, हमने ट्रेनिंग कर रखी जो पेडालॉजिकल इशूज़ हैं इस पर कर रखी, और तो और हमने जो सब्जेक्ट नॉलेज है उस पर भी कर रखी है ट्रेनिंग, ठीक है साथियों। एक हमने दीक्षा पर ट्रेनिंग आई थी जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, इसके ऊपर ट्रेनिंग है, तो कोई ना कोई सी आप भरिएगा, ठीक है साथियों। अभी जैसे कि मैंने अपनी ट्रेनिंग की है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स पर कर रखी है, तो मैं उसको क्लिक कर रहा हूं साथियों, आप भी इनमें से जरूर क्लिक करिएगा। तो ये ट्रेनिंग रिसीव्ड, हमने साहब ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है, हम क्यों कहें कि हमने नहीं कर रखी है, हमने तो करी है, दीक्षा पर बहुत सारी ट्रेनिंग की है और वैसे भी। उसके बाद ट्रेनिंग नीड्स, क्या ट्रेनिंग की हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर कोई भी साथी नोट रिक्वायर्ड ना करें भाई, ट्रेनिंग की निश्चित रूप से हमें आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता, कोई भी भरिएगा, जैसे ही मुझे है, मुझे ICT की आवश्यकता है तो मुझे ICT स्किल्स की आवश्यकता, मैं इसकी ट्रेनिंग नीड्स यहाँ पर भर रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट। अब देखिएगा यहाँ पर नॉन टीचिंग में, अब इसको एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता, आप अपने रजिस्टर में देख लीजिएगा, एक आइडिया सा देख लीजिएगा कि भाई नॉन टीचिंग, जैसे कि आप रहे हैं विद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त आपको प्रशिक्षण पर जाना पड़ा है या अन्य कहीं कार्यशाला में जाना पड़ा है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखिएगा, नोट कर दीजिएगा। लगभग जितने भी दिन बैठ रहे हैं, एक आध दिन हो सकता है इधर उधर हो सकता हो, ठीक है, उसको लेकर के ज़्यादा परेशान आप ना हो।
तो नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स हैं उसको यहाँ पर देखिएगा वर्किंग डेज को भर दीजिएगा जितने भी आपके हों। उसके बाद है टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड। देखिएगा आपकी जब से जॉब लगी है उस जॉब लगने के बाद से लेकर के, यानी कि सर्विस के अंतर्गत, ठीक है, जब से जॉब लग गई है तब से आपने जो ट्रेनिंग रिसीव की है वो ट्रेनिंग रिसीव कितनी है, और वो भी कब, इस सत्र की बात हो रही है, एकेडमिक ईयर 2021-22। तो देखिए एकेडमिक ईयर 2021-22 में जो आपके सेवारत प्रशिक्षण कहलाते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग कहलाती है, वो कितनी है। तो देखिएगा जो बीआरसी पर आपने जितने दिन भी किए हैं भाई अपना अपना रजिस्टर देख लीजिएगा, तो रजिस्टर में से देख करके यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। अगर न्याय पंचायत स्तर पर हुई हैं तो करिएगा, न्याय पंचायत स्तर पर होती नहीं है तो आप 0 भर दीजिएगा। डाइट स्तर पर गए हैं या अदर हुई हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका बिंदु है। लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज। अब देखिएगा आप जो हैं शिक्षक साथी, आप बताइएगा ऐसी लैंग्वेज लिखिएगा जो आपको आती हैं जिसमें आप काम कर पाते हो। तो हम तो भाई 2 लैंग्वेज में तो काम कर ही पाते हैं, 2 लैंग्वेज लिखनी, हिंदी में बढ़िया काम कर पाते हैं और दूसरा आप देखिएगा इंग्लिश है, इंग्लिश में काम कर पाते हैं, तो 2 लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये कुछ यहाँ पर हैं, वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिएगा यस और नो करना था, तो यहाँ पर मेरे साथियों ने सभी ने जो है नो किया हुआ है। अब पता नहीं क्यों नो किया है उन्होंने, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि मैं इन चीज़ों में देखिएगा नो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, जो मेरे अंदर योग्यताएं हैं मैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित जरूर करूँगा कि मैं कैसा शिक्षक हूँ। तो साथियों देखिए वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज, क्या मैं स्पेशल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता हूँ एजुकेशन में बच्चों की। तो हाँ भाई मैं तो देखिएगा जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, मेरे पास भी दिव्यांग ऐसे बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, तो मैं उनके लिए देखिएगा स्पेशल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करता हूँ, अभी हमारे विद्यालय में हैं कुछ बच्चे, तो मैं उनका कैसे, जिनको सुनाई कम आती है, तो साथियों मैं उनके लिए क्या, मेरे विद्यालय में स्पीकर है, मैं स्पीकर का भी इस्तेमाल करता हूँ, एक ऐसा रिसोर्सेज मेरे पास है। दूसरा क्या है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको मैं क्या करता हूँ, जिनको कम थोड़ा दूर से दिखाई देता है, ठीक है, तो मैं उनको आगे बैठाता हूँ। जिनको सुनाई कम आती है तो उनको तो कुछ को तो मशीन अलाउ हुई है, अदरवाइज उनको मैं आगे बैठा लेता हूँ। तो जो भी संभावित रिसोर्सेज मेरे पास है मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ भाई वाकई, तो इसलिए मैं इसमें साथियों यस करूँगा। इसके बाद दूसरा है ऑप्शन वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में देखिएगा, क्या आपको ट्रेनिंग मिली है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट्स की, ताकि आप इंश्योर कर पाएं बच्चों की सुरक्षा है, जिससे कि आप बच्चों की सुरक्षा को इंश्योर कर पाएं। क्या इस संबंध में, सेफ्टी से संबंध में और सिक्योरिटी से संबंध में आपको ट्रेनिंग मिली है। देखिएगा ट्रेनिंग अब स्पेशली अलग से तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रेनिंग हमें मिली है, बच्चों की ट्रेनिंग। अभी आप देखिएगा मीना मंच की ट्रेनिंग होती है, तो मीना मंच की ट्रेनिंग में गुड टच बैड टच से लेकर के अन्य अन्य और बच्चों की सेफ्टी से लेकर के, ठीक है, वो चीज़ें सभी उसमें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा हम लोगों को ट्रेनिंगें मिली हुई है, इसमें भी मैं यस करूँगा। ठीक है साथियों, हैं बच्चों की सेफ्टी और हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी, तो उस संबंध में ट्रेनिंग हमें है, इस चीज़ को हमें जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में और अलग से आवश्यकता भी नहीं। चलिए सर, तो मैं इसमें यस करूंगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स। तो देखिएगा इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई। अभी साइबर सेफ्टी को लेकर के हम बच्चों को कितनी बार अपना कक्षा 6 से लेकर के 8 के बच्चों को ऐसे भी लिखाते हैं, है ना, बुक्स में भी चैप्टर है कि भाई हमें साइबर सेफ्टी में जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे अपनी फ़ोटोज़ को शेयर नहीं करनी है, अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है ना, अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, तो यही चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ की हमें जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको भी जो है क्या करेंगे, यस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके पश्चात देखिएगा कि हम ऐसे शिक्षक हैं, हमें इन सब की जानकारी है। ठीक, वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट्स ऑफ CWSN। अब देखिएगा क्या आपको इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग मिल पाई है, आपने ऐसी कोई ट्रेनिंग रिसीव कर रही है कि आप जो हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले CWSN बच्चे हैं, उनको आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ, उनको सपोर्ट दे पाएँ आप क्लासरूम में। तो इस प्रकार की कोई है, तो निश्चित रूप से जो हमारे नोडल हैं
CWSN के, तो वो भाई यहाँ पर जरूर यस कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी दी गई है कि क्लासरूम में जो बच्चे को कम दिखाई देता तो निश्चित रूप से भाई आप उन्हें आगे बैठा लेते हैं, जिनको कम सुनाई देता है उनको अपने पास में बिठा लेते हैं। तो आप भाई उनका एक तो उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो कम देख पा रहे हैं, कम सुन पा रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। साथ ही उनको आप क्लासरूम में सपोर्ट दे पाते, तो देते ही हैं भाई, सब शिक्षक दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको यस कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग। अब देखिएगा, ये देख लीजिएगा, क्या आपने कोई ICT ट्रेनिंग या नॉलेज आपको है टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेज। अब ये रिमोट लर्निंग क्लासेज क्या होती? रिमोट लर्निंग का क्लासेज का मतलब होता है दूरस्थ शिक्षा, अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन। अर्थात आप जो हैं, अगर जैसे कोविड काल चला है, तो कोविड समय में आपने क्या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से उन बच्चों को जो है रिमोट लर्निंग क्लासेज चलाई हैं, या ऐसा आपको चलाने की नॉलेज है? तो वो ये नहीं कह रहे कि खाली ट्रेनिंग ही हो, कि आप ट्रेनिंग मिली हो नहीं मिली हो। आप देखिए, उन्होंने कहा क्या आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि आप रिमोट क्लासेज चला सकते हो? तो भाई हाँ, आज की तारीख में कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो रिमोट लर्निंग क्लासेज नहीं चला सकता हो। तो सभी को क्या करना है साथियों, यहाँ पर भी देखिएगा यस करना है कि हाँ, हमको इस चीज़ की नॉलेज है, हम ऐसे शिक्षक हैं जो रिमोट लर्निंग क्लासेज चला सकते हैं। दूसरी बात इसके बाद है, वेदर कंडक्टेड रिमोट लर्निंग क्लासेज इन करंट अकेडमिक सीजन। क्या तुमने इस करंट अकेडमिक सीजन में भी रिमोट लर्निंग क्लासेज चलाई हैं? तो देखिएगा, ये जो वर्तमान 2022-23 है भाई, इसमें नहीं चलाई हैं, ठीक है, इसमें हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो इसमें हमने चलाई नहीं है, तो हमने नो कर दिया है। और इसके पश्चात देखिएगा, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। आप देखिएगा, औसत घंटे बताइएगा ICT आपने जो प्रयोग की हो, चाहे आपने कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया हो, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेडियो, या कोई भी आपने ICT का इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो, पर वीक कितने घंटे। तो देखिएगा, यहाँ पर भी अब हमारे साथी जो हैं नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ भी लिखिएगा भाई, आपने दीक्षा ऐप यूज़ किया। अब यहाँ पर 2-3 घंटे की बात नहीं हो रही, हम लगभग देखिएगा आधा घंटा 1 घंटा तो हम दीक्षा ऐप का यूज़ पर डे कर रहे हैं। तो हमारा कितना हो गया, 6 सप्ताह हुए, तो 6 सप्ताह में ज़्यादा भी नहीं तो भाई 5 घंटे तो हम दीक्षा ऐप के माध्यम से ही काम कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं। और हो सकता है साथियों आप अन्य भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो है कम से कम जो है 5-6 घंटे आप कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इतना हम ICT का भी यूज़ कर रहे हैं, और तब इसको अपडेट और सेव कर दीजिएगा। इस प्रकार से साथियों एक शिक्षक की ये डिटेल अपडेट हो जाएगी, ठीक है साथियों। इसके पश्चात यहाँ से जब आप अपडेट कर देंगे, फिर नेक्स्ट शिक्षक आएंगे, नेक्स्ट शिक्षक का भी डाटा आप इसी प्रकार से भरेंगे, और देखेंगे आपकी जो शिक्षक की डिटेल है उसके आगे लिखा जाएगा कंप्लीट। चलिए मैं आपको दिखाई भी देता हूँ साथियों। तो साथियों इस प्रकार से देखिए लिखा आ जाएगा, यहाँ पर ये शिक्षक हैं, उनकी डिटेल आ जाएगी तीनों, और ये यहाँ पर स्टेटस उनका लिखा आ जाएगा, कंप्लीट लिखा आ जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीटेड लिखा जाएगा, इसी प्रकार से जो दूसरे शिक्षक हैं उनकी डिटेल भर लीजिएगा आप, यहाँ भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और तीसरे शिक्षक की भी, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से, और उसके पश्चात इसको लॉग आउट कर दीजिएगा। देखिए, अगर लॉग आउट करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, सारी डिटेल भरने के बाद लॉग आउट आप कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। यदि इसके पश्चात देखिएगा, जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल को भी भर लेते हैं, तो एक मॉड्यूल और आएगा तीसरा, उसका नाम रहेगा स्टूडेंट मॉड्यूल। अर्थात आपके विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उनकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। यदि आपको ऐसा साथियों लगता है कि स्टूडेंट डिटेल की भी वीडियो की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस वीडियो को भी बनाने का और आप तक प्रेषित करने का। साथियों यदि इस UDAS बुकलेट में मुझे लगा, इस वीडियो में बाद में लगा अपलोड करने के बाद किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दूंगा कि ये चीज़ इसमें संशोधित की जा रही है। तो मेरा इसमें जो सबसे शुरू का कमेंट रहेगा उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, यदि कोई इसमें संशोधन हुआ तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।